तो ये तेल की टंकी हो गई आधी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तेल तो एटलीस्ट फुल कराया जाए, क्योंकि अभी तक कोई कैंपिंग के लिए अच्छी लोकेशन मिली नहीं। बॉर्डर एरिया में आप रुक नहीं सकते थे, तो एटलीस्ट तेल फुल करा के फिर आगे देखते हैं। रास्ते के फुल कर दो जी टैंक नॉर्मल, फिर आगे रास्ते में देखते हैं। और गुड़गांव के लिए अभी निकल जाऊंगा, बीकानेर के आसपास रुकने की कोशिश करूंगा। उससे पहले अगर अच्छी लोकेशन मिले तो कर दो जी फुल। हाँ, पेट्रोल नॉर्मल। हाँ, अभी तक का तो यही प्लान है। बोलिए, हटो हटो। टैंक हो गया फुल। जैसलमेर से डायरेक्टली गुड़गांव का लगाया है लौंगेवाल से, मतलब अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ से। करंट लोकेशन देखूं क्या है। करंट लोकेशन 787 किलोमीटर्स दिखा रहा है। व्हाट, 787 किलोमीटर्स दिखा रहा है, 14 घंटे। और ये रूट जाएगा वाया बीकानेर। तो जी जर्नी वापस की शुरू हो गई है। जैसलमेर में ऐसा कोई अच्छी कैंपिंग की जगह मिली नहीं, क्योंकि जो कैंपिंग की अच्छी जगहें थी वो थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंडर, बॉर्डर के अंडर, हाई सिक्योरिटी जोन के अंडर। और उसके अलावा जो अच्छी थी वहाँ पे आबादी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल वीरान था, तो इसलिए कैंपिंग करने का नहीं सोचा। और जैसलमेर सिटी मैं नहीं जाना चाहता, बहुत वो कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। वैसे घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। तो अभी वापस कूच शुरू कर दिया गुड़गांव के लिए। टाइम है हमारा 2:57, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं। भूख बहुत लगी हुई है। समझ नहीं आ रहा रास्ते में रुक के कैंप करके कुछ बनाऊं या फिर रास्ते से कुछ खा लूं, देखते हैं। इसी अनसर्टिनिटी को तो बोलते हैं एडवेंचर। लेट 19th सेंचुरी तक इंडिया में चीता मिलता था, चीता पाया जाता था। चीता बड़ी कैट की स्पीशी का एक पार्ट है। जैसे लायंस हैं, टाइगर्स हैं, ऐसे चीता, लेपर्ड्स हैं, ऐसे चीता। अब इंडिया में चीता नहीं है, तो या तो ये अफ्रीका में रह गया या फिर कुछ बड़े अरब कंट्रीज के बड़े सेठों के पास इसको पाला गया, या आपको जू में मिलेगा। इंडिया में वेस्टर्न साइड पे गुजरात, राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, नॉट कुछ पार्ट्स में, और मतलब पूरा दायरा टिल वेस्टर्न घाट्स चीता पाया जाता था नेचुरल हैबिटेट के अंदर। जैसे अभी लेपर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं हमें राजस्थान के कुछ एरियाज में, माउंट आबू एंड ऑल दैट, उस साइड पे। इस तरफ टुवर्ड्स जहाँ प्लेन्स और डेजर्ट है, इस तरफ चीता मिला करता था। और ये देखिए जगह तो आज भी वही है जहाँ जगह आज भी वही है। इसी जगह पे किसी टाइम कितने वाइल्ड स्पीशी होंगी जो घूमती होंगी, स्पेशली अब चीते की बात हो रही तो चीता। जगह आज भी वही है, लेकिन चीते का नामो निशान नहीं है। एंड ऑल थैंक्स टू ब्रिटिशर्स और राजा लोग जो मिलके शिकार करते थे। शिकार की भेंट चढ़ गया इंडियन चीता। लेपर्ड्स हैं कुछ हद तक, टाइगर भी अब वायर्ड सेंचुरीज में रह गए हैं, वायर्ड एरियाज में रह गए, फेंस्ड एरियाज में रह गए हैं। बाहर नेचुरल हैबिटेट में कोई इक्का दुक्का होगा, या नेपाल की तरफ अगर जाए इंडिया से, जहाँ पे कुछ पता ही नहीं है जंगल का किधर कैसे जा रहा है, वहाँ पे कुछ एरियाज में रह गए होंगे। बट अदरवाइज इट्स अ सैड स्टेट टू नो, सीरियसली सैड स्टेट। आज भी जगह वैसी वीरान जगहें आज भी वैसी ही हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े डेजर्ट्स, ड्राई एरियाज। अभी मुझे रास्ते में एक वाइल्ड ब्लैक बक तो नहीं कहूँगा, पता नहीं ब्लैक बक था या चिंकारा था या फिर स्पॉटेड तो नहीं था, इतना पता है, लेकिन था हिरन, छोटू कोई हिरन था छोटा। मतलब प्रे आज भी है, पर प्रेडेटर खत्म कर दिए जी, बताओ, शिकार करके मार के।
ये डॉग ना दूर से देख लिया इसने कि गाड़ी रुकी है और भागता हुआ आया इस तलाश में कि शायद कुछ खाने को मिलेगा। यही बचा मेरे पास, बिस्किट्स तो सारे ख़त्म हो गए, अगर खा ले तो ट्राई करता हूँ। पानी भी तो देना है, गर्मी इतनी है। वॉल्टी देख रहा है, वॉल्टी तेरे लिए भी है, डोंट वरी। उसको भूख लगी थी बहुत। आप लोग भी दिया करो जी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। आसपास के स्ट्रेज हैं, पेट भरो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी स्ट्रेज हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्प देम। कैन यू सी द आयरनी? Can you see the irony? खाना खाओगे? नहीं खाना खाऊंगा। लो, जैसलमेर से ना डायरेक्टली गाड़ी निकाल दी थी गुड़गांव के लिए और उल्टा लगा हुआ है। चुप चुप चुप। लो जी, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। सुबह से जैसलमेर पहले घूमा, फिर गुड़गांव के लिए चल पड़ा। थोड़ा इमरजेंसी हो गई थी, सोचा था गुड़गांव सीधा लगा दूंगा, लेकिन रास्ते में लगी भूख और थक भी गया हूँ। तो एक रास्ते में पेट्रोल पंप मिला है। बीकानेर अभी ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, बीकानेर 2-2.5 घंटे दूर है। तो पंप की साइड में लगाई है गाड़ी, उनसे पूछ के
और काफ़ी दूर पे मैंने ये इसको जलाया है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रिकॉशन मैंने रखी है। खाना खाएंगे और थोड़ी देर रेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि सुबह से मैं और वॉल्टी फिर देखते हैं अगर रात को ही चल पड़ूँ तो, क्योंकि गुड़गांव पहुँचना ज़रूरी हो गया। तो बीकानेर और मंडावा की जो मेरी हॉल्ट थी वो मैं अब नेक्स्ट ट्रिप में करूँगा। बीकानेर मंडावा नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे, अभी पहुँचते हैं गुड़गांव। आज बन रहे छोले, वॉल्टी के लिए चावल और अंडे, और पीछे जो पपलू भौंक रहे उनको भी चावल और अंडे। कलेसी हैं यार। चावल थोड़े ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि 4-5 छोटे पप्स हैं जो लगातार वॉल्टी को देख के थोड़ा सा वो भी खा लेंगे, वॉल्टी भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगा। अंडे 5 हैं, 3 वॉल्टी के। चलो अब क्योंकि पप्स भी हैं तो 5 उन्हीं के, वॉल्टी के और पप्स के। मैं खाऊँगा चावल के साथ छोले। जी दूसरा मक्खन। तीसरा मक्खन। और क्या खूब सारा पानी। आप क्या करते हो? अच्छा चलो काम करते हैं।
वॉल्टी का तैयार हो गया, ये बाहर वाले पपलुओं का तैयार हो गया। मेरे हाथ हो गए गंदे, मैं धो के आया। वॉल्टी खाओ बेटे, खाओ खाना खाओ, गुड बॉय। भूख लगी है ना? उनको भी दे देते हैं जी, पपलू भूखे हैं बेचारे। लड़का भी कर गया चट अपना। और ये भाई साहब, मैं शूट कर रहा हूँ और मेरा ही वीडियो देख रहे हैं। पहला उस्ताद रहे आप। गुड। हम भी खा ले, आप खाओगे जनाब? आप लोगों ने खा लिया?